अच्छा, अब हम एक HTML टेम्पलेट पिक करेंगे जिसको हम फिर वर्डप्रेस की थीम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ startbootstrap.com पर। यहाँ पे बहुत सारी बूटस्ट्रैप थीम्स पड़ी हुई हैं, तो हम यहाँ से एक पिक कर लेते हैं जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो, ताकि एक तरह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना, पर आपके सामने जो भी HTML टेम्पलेट आएगी आप उसको इजीली जो है कन्वर्ट कर सकेंगे वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे मैंने एक देखी थी थीम, मॉडर्न बिजनेस का इसका नाम है। तो उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, पोर्टफोलियो है, ब्लॉग है, FAQ है, प्राइसिंग है, कॉन्टैक्ट है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम सबको जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो फिर आप जो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह करते हैं इस पे काम, एक HTML को वर्डप्रेस की थीम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो फिर आपको जो है फिर कोई भी थीम आएगी आपके सामने, HTML की टेम्पलेट जो भी आएगी, इसको आप इजीली आप वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकेंगे। और इसमें ये होगा कि ज़्यादा आपको कोड चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। आप इन्हें एक दफ़ा अपनी थीम बना ली ना कोई भी, तो फिर जब जो दूसरी HTML आपके पास टेम्पलेट आएगी उसको थीम बनाना होगा, तो आप अपना पुराना कोड जो है वो कॉपी करके बना सकते हैं इजीली। PHP का कोड पुराना आप कॉपी करेंगे और वही आप यूज़ करेंगे, तो HTML डिफरेंट होगी। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और फिर हम पेजेस देख लेते हैं। ये होम पेज है। अच्छा, हर थीम में जो है वो एक हेडर होता है, एक फूटर होता है। तो सबसे पहले हम हेडर और फूटर बनाएंगे इसका वर्डप्रेस में, फिर हम इस पे हीरो सेक्शन पे काम करेंगे। उसके बाद ये जो सेक्शंस आप देख रहे हैं उनको हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम एक जब होम पेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बाकी पेजेस पे फिर काम करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। उसमें हम एक एम्प्टी थीम बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर थीम का बनाएंगे, ताकि वो थीम एटलीस्ट हमारी पीछे एडमिन में शो और हम उसको एक्टिवेट कर सकें। अच्छा, अब चलिए हम थीम पर काम शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम wp-content थीम्स के फोल्डर में जाएंगे। हमने XAMPP यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो htdocs वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया था उसका फोल्डर, फिर wp-content का फोल्डर और फिर थीम्स का फोल्डर। और उसमें हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे मॉडर्न बिजनेस, जो हमारी HTML टेम्पलेट का नाम है। हमने मॉडर्न बिजनेस का फोल्डर बना लिया यहाँ पे। उसके बाद हम दो एम्प्टी फाइल्स क्रिएट करेंगे, एक style.css और एक index.php। ये दो फाइल्स जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी थीम के लिए। इन दो फाइल्स के बगैर ना थीम आपकी काम नहीं करेगी। तो ये दो फाइल्स हम एम्प्टी पहले क्रिएट करेंगे, तो हमने क्रिएट कर दी। उसके बाद ये जो कोड आप देख रहे हैं कमेंट्स, इनको ये कमेंट्स हैं CSS कमेंट्स, तो इसको आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और style.css में पेस्ट कर देंगे। ये आपने पेस्ट कर दी। अच्छा, ये क्या लाइंस क्या कह रही है, यहाँ पे थीम नेम हमने लिखा हुआ है कि मॉडर्न बिजनेस बूटस्ट्रैप थीम, इसका जो हमारी थीम बना रहे हैं उसका नाम है। थीम का URL मतलब थीम कहाँ पे पड़ी हुई है, थीम इस यहाँ से हमने उठाई है, तो हमने इसका एड्रेस दे दिया। इसने बनाई है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने अपना नाम दे दिया। आप क्रिएट करेंगे कोई थीम तो आप अपना नाम दे दीजिएगा। ऑथर URL, जो ऑथर जो है वो उसकी वेबसाइट कौन सी है, तो मैंने अपनी वेबसाइट दे दी। थीम की डिस्क्रिप्शन क्या है, तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, वर्डप्रेस थीम फॉर मॉडर्न बिजनेस बूटस्ट्रैप टेम्पलेट। और थीम का वर्जन कौन सा है, तो मैंने वर्जन दे दिया। इसके अलावा और भी लाइन्स होती हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करके चलाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर वहाँ से आप और चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके चलाएंगे, ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद है ना वो ये कि आप इतना सीख जाएं कि कोई भी आपके पास HTML टेम्पलेट आए ना तो आपको जो है वो ज़्यादा उसमें सोचना ना पड़े। बस आप कॉपी पेस्ट इसी थीम जो बना रहे हैं ना, यहीं से इसी कोड से आप कॉपी पेस्ट करके अपना कोड जो है PHP का वो आप जो है वो दूसरी HTML टेम्पलेट जो है वो उसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो ये हमने थीम के कमेंट्स हमने डाल दिए style.css में। अब हम क्या करते हैं, पीछे जाकर देखते हैं। ये वर्डप्रेस का बैकएंड है एडमिन में। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपीयरेंस में, और ये आपको अपनी थीम नज़र आ रही है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। थीम का नाम हमें नज़र आ रहा है, वर्जन नंबर नज़र आ रहा है, ऑथर का नेम, उसका URL यहाँ पे आप देखेंगे, और वर्डप्रेस थीम फॉर मॉडर्न, ये हमें डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है,
स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो HTML टेम्पलेट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको क्रॉप करेंगे 1200 बाय 900 पिक्सल्स में, उसको हम screenshot.png का नाम दे देंगे और उसको हम प्लेस कर देंगे अपने थीम के फोल्डर में। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट बनाया हुआ, ये रहा, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी थीम का स्क्रीनशॉट भी आ गया। तो ये एक मतलब कि प्रोफेशनल लुक आ गई हमारी थीम की कि भाई किसी ने वाकई मेहनत करके बनाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं अपनी थीम। थीम हमारी एक्टिवेट हो गई। अब हम विजिट करते हैं साइट, क्या दिखाती है वो, कुछ नहीं दिखाएगी क्योंकि ब्लैंक है, कुछ कोड ही नहीं पड़ा हुआ। लेकिन एटलीस्ट हमारा थीम, हमारी बेस तैयार हो गई है। अब हम जो आगे चलेंगे और फिर हम जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर थीम में जो एक कॉमन सेक्शन होता है वो होता है आपका हेडर और फूटर। तो अब हम जो है वो हेडर और फूटर पे काम करेंगे नेक्स्ट लेसन में। अच्छा, अब हम हेडर और फूटर पे काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम दो एम्प्टी फाइल्स बनाएंगे, header.php और footer.php अपने थीम के फोल्डर में। तो ये हमारा थीम का फोल्डर है, htdocs, wordpress, wp-content themes और modern business हमारी थीम का जो नाम है। तो हमने यहाँ पे header.php और footer.php बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओपन header.php। तो हम header.php को ओपन करते हैं, ये ओपन हो गई है। उसके बाद हम करते हैं index.html को ओपन, हमारी जो HTML की टेम्पलेट है उसमें जो index.html की फाइल है उसको ओपन करते हैं। और फिर हम कॉपी करते हैं डॉक टाइप HTML से लेकर जो हेडर का टैग एंड हो रहा है ना, वो पूरा कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं header.php में। तो मैं index.html में आता हूँ, डॉक टाइप HTML से कॉपी करके ये हेडर का टैग यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, सिमिलरली हमें क्या करना है, अब हम footer.php की फाइल ओपन करते हैं, ये भी एम्प्टी है, और इसमें हम कॉपी करते हैं जो मेन टैग एंड हो रहा है वहाँ से लेके HTML का टैग जो एंड हो रहा है वहाँ तक। तो हम फिर से index.html में जाते हैं, मेन का टैग एंड हो रहा होगा नीचे कहीं पे, ये रहा, वहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक, को कॉपी किया और फूटर में पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हम जो है अपनी साइट देखते हैं हेडर और फूटर कॉपी करने के बाद। ये भी अभी भी एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि हमने हेडर और फूटर तो बना लिया लेकिन उसको कॉल नहीं किया। कॉल हम कहाँ करते हैं, index.php में, जो मेन फाइल होती है थीम की वहाँ पे कॉल करते हैं। तो हम कॉल कैसे करेंगे, हम index.php ओपन करेंगे और ये कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। ये PHP का टैग है, ये बता रहा है कि नीचे इसके बाद जो कोड स्टार्ट होगा और PHP का कोड होगा। get_header का फंक्शन है, ये फंक्शन बता रहा है कि जो हेडर फाइल में जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो कर दो, और get_footer का फंक्शन है वो ये बता रहा है कि जो footer.php का कंटेंट है वो यहाँ पे शो कर दो। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये थीम आ गई है, लेकिन ये टूटी फूटी थीम है बिल्कुल, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए कि हमने सिर्फ कोड कॉपी किया है, हमने इसके एसेट्स जो CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इमेजेस हैं, वो कॉपी नहीं किए। तो हम क्या करते हैं, JS, CSS और ये एसेट्स का फोल्डर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम header.php ओपन करते हैं, ठीक है, header.php ओपन करते हैं। उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं कि एसेट्स का फोल्डर जो हमने कॉपी किया है वो कहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इसको करते हैं रिप्लेस किससे करेंगे, इस कोड से। अच्छा, इस कोड से रिप्लेस करने का मकसद ये कि
ये गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI ये फंक्शन ये करता है, ये बताता है कि जो थीम की लोकेशन है ना, थीम का फोल्डर है वो यहाँ पे शो हो जाए। अभी ये हो रहा है इसको पता नहीं है कि भाई ये एसेट्स का फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी वो जो मतलब कि आप यूँ समझ लें कि गलत लोकेशन से एसेट्स का फोल्डर जो है वो फाइंड कर रहा है, उसमें आइकन की जो फाइल है उसको फैच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जब हम इसको ये बताएंगे कि गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI से उठाओ, तो जो थीम का फोल्डर है ना, जो ये हमारा थीम का फोल्डर है, वहाँ पे जो एसेट्स का फोल्डर का वहाँ से वो ये आइकन उठाएगा। तो अभी हम इसको कर देते हैं रिप्लेस ऑल। ये देखिए आप रिप्लेस हो गई यहाँ पे। अच्छा आइकन, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हल्का सा ब्लैक में। तो एक हमने ये चीज़ कर दी। अब दूसरा हमने CSS का फोल्डर भी कॉपी किया था, तो हम इसको भी उठाते हैं। इसी तरह इसमें फाइंड करते हैं और रिप्लेस में हमने एसेट्स का फोल्डर रिप्लेस किया था, तो अब CSS का फोल्डर हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया रिप्लेस ऑल, तो ये CSS भी हमारी रिप्लेस हो गई। अच्छा अब हमें करना है जावास्क्रिप्ट JS का फोल्डर है, वो भी हमें हेडर में रिप्लेस करना है, लेकिन हेडर में JS की कोई फाइल है नहीं, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम फूटर पे चले जाते हैं। फूटर में भी हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे। पहले हमने एसेट्स का फोल्डर जो है वो रिप्लेस किया था, एसेट्स ये रिप्लेस हो गया, एसेट्स में है नहीं। फिर हमने CSS का फोल्डर रिप्लेस किया था, CSS भी इसमें हमें नहीं है। अच्छा अब हम जावास्क्रिप्ट का करते हैं, JS का मौजूद है, वो कर दिया हमने रिप्लेस। ठीक है, अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप ये देखें हमारा हेडर, ये पूरी हेडर सेक्शन था और ये नीचे फूटर सेक्शन में HTML भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें ये हेडर सेक्शन है और ये जो बॉडी सेक्शन है इस पर हम अभी काम करेंगे, और यहाँ पर नीचे फूटर सेक्शन है। तो हमने फूटर और हेडर ये दोनों चीज़ें अपनी वर्डप्रेस की थीम में डाल दी हैं। ये हार्ड कोडेड हुआ हुआ है सारा कुछ, इसको बिल्कुल हम डायनेमिक करेंगे क्योंकि हम एक कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट बनाने, वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम है ना, तो उसमें हम हर चीज़ डायनेमिक बनाएंगे। आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये मेन्यू, ये टेक्स्ट, ये बटन, ये सारी चीज़ें डायनेमिक होंगी, कोई भी हर चीज़ हार्ड कोडेड नहीं होगी। तो अब हम चलते